नौकरी करके एक मकान तामीर किया है और वो जो है उस पर कोई कब्जा ग्रुप आके हम कब्जा कर ले और वो किसी उसकी ज़मीन बेच दे, तो मुझे बताएं कि हम लोग क्या क़यामत के दिन इस वर्दी को पहन के उसके ज़िम्मेदार हैं कि नहीं? हम उसके ज़िम्मेदार हैं अगर उसके साथ ज़्यादती हो। बदमाश सुनो भाई, समाज का खुदे कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़बड़ बे रसूल सर तालुक सातम, सिजाते फ़रगोनान में नबी किली प्रेमन उदकते दल, वक्तियों का स्वील दत सल्यूट ना, दत मूर्त सल्यूट कई, सिदा से नर्ज़ुए रोले दे, सिनंद गरीब वामन पकार रागले दे। अगर ये CCPO के पास आएंगे, ये SSP के पास आएंगे, तो इनका मसला यहाँ से हल होकर जाएगा और उसके बगैर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है और उसकी वजह से 10 बंदे मरते हैं, तो ये सिविल मैटर है कि ये क्रिमिनल मैटर है? ये क्रिमिनल मैटर है। इसकी को सिर्फ डायरेक्ट मिशनल गई, माँ तो वही माँ वर्क चे चले न माजिल देखी, नन बराजी आती सो दे के सुनो वाले दे पहले बर्तमान पावाला गई। यकीनन 6 महीनों में भरपूर कोशिश करके इस हद तक पहुंचाया है कि आज हम आप सबके सामने फ़ख्र से खड़े हैं और आप लोग भी हम ये बात कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम केसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी घरानों को तुनको सिंह ची मुंगा और तासो रोज़ाना पर मीडिया और सोशल मीडिया बांधी गुरु ची पेखवर पुलिस आ खल्क उन्हीं वाले सोक ची दखल को पर दुकानों और दखल को पर कोरोनो बाग ने काबिज शबीव और जायदाद ची कम देगा असल मालिकानों ता हवाला को दे हवाले सरा 13 शपगो म्याश्तों की ची पेखवर पुलिस सुमरा खल्कु न कब्ज़े गश्ती दी, सुमरा गेंगुने निवली दी, सुमरा कब्ज़ा माफिया निवली दा, सोनस ने चरानी निवली दी और अगीने सऊन मोटरसाइकिल और गाड़ी रिकवर करी दी। दे दा टोल अर्स बनन मालिकानों ता हवाला कीगी और दे हवाले सरा पर पुलिस लाइन की यो तकरीब दे पागे के बाद तासो ता CCP टोले खबर खायू चे अगी पदेशपगो म्याश्तों की सकड़ी दी दखल को तरफ ना चे दागी कम हौसला अफजाई शवेदा या दा चे कम मसाइल हल शवी दी अगवी सवई दा यो डेर मकसदी रिपोर्ट दे ज़रूरी होगा। यहाँ पर मौजूद पेशावर के वासियों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं और यकीनन इसमें से कई ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जिन्होंने काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार भी किया होगा। उस इंतज़ार के हम माज़रत ख्वाह हैं, लेकिन ये है कि यकीनन आज खुशी का दिन है आपके लिए, आपको चीज़ें अपनी अमानत वापस मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला वो थोड़ी बहुत जो आपने देर सवरी हुई है उसको भी आप माज़रत कबूल फरमाएंगे। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पर मौजूद अपने तमाम पेशावर पुलिस की टीम, SSP ऑपरेशंस, तमाम SP साहिबान, SDPO साहिबान, SHO साहिबान और यहाँ पर मौजूद हर उस कांस्टेबल का जो यहाँ पर मौजूद है, जिसने आज का जो दिन है जिसमें ये तमाम रिकवरीज आज लोगों को मिलेंगी, इनमें यहाँ पर एक कांस्टेबल से लेकर तो SSP ऑपरेशंस तक की तमाम टीम का किरदार है। तो आप सब का भी बहुत ज़्यादा मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना ईमानदारी से, नेकनियती से, दयानतदारी से काम किया है और दिन रात करके आप लोगों ने इन लोगों के हलाल रिस्क की, दिन रात की कमाई को आज वापस करने का जरिया बने। थैंक यू जी। सबसे पहले आप जी आते हैं, हमने तो वैसे ये 2.5 महीने की आपको जो रिकवरी है और प्रेस ब्रीफ की जो हमने दिया है वो भी आप लोगों को हमने 2.5 महीने का दिया है, लेकिन एक्चुअल जो है मैं आपको फिगर बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब चौधरी जुल्फ़िकार हमीद साहब ने जब से यहाँ पर हमारी ख़ासकर मैं और मेरी जो नई टीम है उसकी तैनाती की है, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि आप लोग नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि दयानतदारी, ईमानदारी, क्योंकि अगर आप लोग दयानतदारी, ईमानदारी और नेकनियती नहीं करेंगे तो आपका जो अच्छा काम है वो भी गलत हो जाता है। तो नंबर 1 ये चीज़ थी और हमने आजी साहब के इस विजन को यकीनन 6 महीनों में भरपूर कोशिश करके इस हद तक पहुँचाया है कि आज हम आप सबके सामने फ़ख्र से खड़े हैं और आप लोग हम ये बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, कोई भी चीज़ जो है वो दलेरी से डिसीजन मेकिंग के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते करेजियसली, ब्रेवली, यानी आप दलेरी से कोई काम नहीं कर सकते, तो आप हमेशा शकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं और उस मसलियातों की वजह से कौन सफ़र करता है जी? आम आवाम सफ़र करती है। तो हम लोगों ने आजी साहब के इस विजन को कि हम लोगों ने दलेरी से
फैसले लिए हैं और मसलहतों में नहीं पड़े, तो आज अल्लाह ताला ने हमें दूसरी ये जो कामयाबी दी है, ये इसके पीछे भी ये सबसे बड़ा राज है। और तीसरा हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा काम जो पुलिस का है वो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अगर हम लोग इन मसलहतों में पढ़ते रहें कि ये सिविल मैटर है, ये जो मॉनेटरी डिस्प्यूट है, ये तो जी ज़मीन का मसला है, ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो रेवेन्यू का मसला है, तो फिर इस तरह तो ये लोग जो हैं ऐसे ही एक दफ्तर और दूसरे दफ्तर में फिरते रहेंगे और इनको कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम इस मसलियत में भी ना पड़े कि हर एक इशू को हम सिविल मैटर समझ कर तो इनको फुटबॉल की तरह कभी एक तरफ भिजवाएं कभी दूसरी तरफ भिजवाएं, इससे लोगों के मसले नहीं हल होते। इसलिए हम लोगों ने इस चीज को अपना मिशन बनाया है कि हम इन लोगों को मजीद जो है दफातर के चक्कर नहीं काटने देंगे। अगर ये सीसीपीओ के पास आएंगे, ये एसएसपी के पास आएंगे, तो इनका मसला यहाँ से हल होकर जाएगा और उसके बगैर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमने तमाम एसपी साहबान को ये बात बार बार मैंने बावर कराई है कि आप लोग जो है ना ये सिविल मैटर्स में ना पड़े कि मैं आपको एक दरख्वास्त भिजवा दूं एसएचओ को तो वो अपनी जान इसलिए छुड़ा दे कि ये सिविल मैटर है, तो वो बेचारा 1000 रुपए तो खर्च करके यहाँ पर सीसीपी की लाइन में आता है, चिंची का रिक्शा करता है, वो कितनी मुश्किल से वो यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पे पहुंच के 3 घंटे मेरे दफ्तर के बाहर खड़े होके यहाँ से दोबारा जब वो बडबेर जाएगा, मतनी जाएगा और वर्षक और खजाने जाएगा और वहां पे उसको एसएचओ आगे से ये कह दे कि दा खोले का सिविल मैटर दे जस्तादा मसला नशा मकबूले, नो उसका फिर क्या फायदा, वो तो हमें बदवा ही देगा, वो हमें कोई दुआ तो नहीं देगा। तो मैंने अपने तमाम एसपी साहबान को बताया, एसएचओ साहब तक, कि मेरे जो ये बहाना नहीं चाहिए कि सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर है। अगर जमीन पर किसी ने कब्जा किया है और उसकी वजह से 10 बंदे मरते हैं तो ये सिविल मैटर है कि ये क्रिमिनल मैटर है? ये क्रिमिनल मैटर है। अभी हमारे आप लोगों ने देखा होगा कि अब ये लोगों को अचीनी में 110 साल पुराना मसला हल किया, 70 साल पुराना मसला हल हो रहा है, 40-40 साल से जमीनों पे और मकानात पे लोगों के कब्जे हुए हैं, उसमें कई जाने जा चुकी हैं। अब एक बंदा है जिसने इंतहाई गुर्बत में पेंशन की जमीन पेंशन जमा करके नौकरी करके एक मकान तामीर किया है और वो जो है उस पर कोई कब्जा ग्रुप आके हम कब्जा कर ले और वो किसी उसकी जमीन बेच दे, तो मुझे बताएं कि हम लोग क्या क़यामत के दिन इस वर्दी को पहन के उसके जिम्मेदार हैं कि नहीं? हम उसके जिम्मेदार हैं अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है। लिहाजा हर सिविल मैटर जिसके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व है वो क्रिमिनल है और वो उसकी आपके पास पीपीसी है, आपके पास हर कानून में लिखा हुआ है कि वो जो है वो क्रिमिनल मैटर है। क्या 445, 447, 448 की जो दफात है पीपीसी में, ये क्रिमिनल है, ये सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर है। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी एक जायज जमीन है, मकान है, उस पर किसी ने इंट्रूजन की है, उसके ऊपर एफआईआर बनती है। लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग इस मिशन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इस अवाम के क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को अपना मसला समझ के इंशाअल्लाह हल कराएंगे और हम लोग इसमें किसी भी कमी की कोताही लाएंगे। और मुझे यकीन है, मैं मीडिया के तमाम नुमाइंदों को, अपने दोस्तों को दावत देता हूँ, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको आज दावत देता हूँ, ये जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग हम यहाँ से जब चले जाएं तो आप हर बंदे से पूछेगा कि अगर वो हमारे ऑफिस तक पहुंचा है तो क्या उनकी सुनवाई हुई है, उनका मसला हल हुआ है, उनकी मसले के हल होने के लिए कोशिश हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हम लोग अल्लाह ताला को भी जवाबदेह हैं, अपने आईजी साहब को भी जवाबदेह हैं, हुकूमत को भी जवाबदेह होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपके जरिए हम आवाम को भी जवाबदेह हैं। आप इंशाअल्लाह ताला इनसे पूछेंगे और मुझे यकीन है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, नेगेटिव रिस्पांस नहीं आएगा। अब आते हैं जी, मैं उर्दू में से तकरीर कर रहा हूँ और आप लोग से बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है नेशनल मीडिया है, लिहाजा मैं उर्दू में कर रहा हूँ। ऐसे जब पुख्तो की हम खबरें कोलिशम कुछ करता सुखाड़ जब पुख्तो की हम खबरें हुकम, ठीक जी। अब हम आते हैं जी 6 महीने, 6 महीनों पे, और 6 महीनों के बाद हम आएंगे 6 महीनों के बाद हम आएंगे 2 महीनों पे। 6 महीनों में 13,000 मरला जमीन वागुजार करा चुकी है पेशावर पुलिस, हमारी ये तमाम टीम जी। 78 करोड़ रुपए हम लोगों को वापस करवा चुके हैं। और अब इस 2.5 महीनों में अगर आप आ जाएं तो ये जो आज हमने सेरेमनी या इस तकरीब का इनेकाद किया है, उसका बुनियादी मकसद ये कि जो यहाँ पर गाड़ियां हैं, सोना है, तिलाई जेवरात हैं, पैसे हैं, उन तमाम चीज़ों को जो कि हमारी पुलिस टीम ने दिन रात एक करके
रिकवर किया है मुलजिमान से, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे जी। तकरीबन जी 2.5 महीनों में 331 केनाल जायदाद, 43 करोड़ रुपए और 78 लाख रुपए ये रिकवर हुए। 34 गैंग से 68 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। 27 तोला सोना जो है उससे रिकवर हुआ। 24 गाड़ियां हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी चाबियां हैं, कीमती गाड़ियां। उसके अलावा ये 144 मोटरसाइकिलें, 251 मोबाइल फोन्स हैं, और इसके अलावा 331 सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन करके हमने इंतहाई संगीन जो इश्तिहारी मुलजमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया। लेकिन हम फिगर्स में नहीं पढ़ते। मेरे ख्याल में कि अल्टीमेटली चीज़ ये है कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन, आवाम का आपके बारे में क्या है तासुर, क्या आवाम ये समझती है कि उसको अब कोई थोड़ा बहुत एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेरे ख्याल में इसके लिए आप सब लोगों को मेरी फिर दावत होगी इंशाल्लाह। आप लोग जब इनसे बात करेंगे तो ये आप लोगों को बताएंगे कि क्या नहीं। डेरा शुक्रिया जी, मेहरबानी, थैंक यू। तासुकेरे जी, हम लोग जी ये हमारा फर्ज है, ये कोई एहसान हम लोग आप पे एहसान नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। ये हमारा फर्ज है और हम लोग इंशाल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, जिंदगी दी है, हम इस ओहदे पे हैं, किसी भी ओहदे पे हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपके तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम खाई है और हम लोग आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों का ये हक है कि आप लोग इन दफातर में आएँ, अपना मसला बयान करें। हम आपका मसला नहीं हल करते, आप दोबारा आएँ, आप लोगों का हक है यहाँ पर। तो ये हम कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। आप लोग हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए इंशाल्लाह, ठीक है। हम लोग इंतहाई मशहूर हैं वंस अगेन तमाम मेरे ये मीडिया के भाई, आप लोग हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। हमें पता है हमसे कमी कोताही भी होती है, हम लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कमी कोताही होती है। आप लोग उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं। कई जगह पे आप लोग कोशिश करते हैं कि बताए मीडिया में प्रोजेक्ट करते हुए आप मुझे पर्सनली बता देते हैं कि आप हल करें, वो हम कर लेते हैं। तो ये भी आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस जहाद का हिस्सा बन रहे हैं जिस जहाद में हम इस टाइम लगे हुए हैं। मैं एंड में बहुत ज़्यादा तकलीफ इनको मिली है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम इस तकरीब में वो जो हमारा है फर्दर वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर बाद में हम लोग CCP से कल रागले दे और जमुगे CCP ऑपरेशन से दाशात से कम कसान नास्ती दा आगो से दा खुदे ना बगैर सो करनु चाहे नाव रे दल 10 यो मर्द मुजाहिद जवेम वक्तियों का सुयल द तसल्लुट ना द मूर तसल्लुट कई सिदा से नरजु ये रोड़े दे चनन द गरीब आवाम पकार रागले दे खुदा SCP ऑपरेशन और जमुगे CCP से तो ख्वास कोम सर دا کم د یو نیم کروڑ روپو کیسو چې تاله دا بابا راغلی دا زمونږ هدایت خان دا زرخانۍ تاسو رولېږلو صدر سره دلته زمونږ ارشد خان SP صاحب او معافي غواړم یو خبره کوم یو زمونږ واجد شاه د DSP د بډبېرې زمونږ CCP صاحب پرون بله ورځ څه کسان ماله راغل کلي ته ما ته یې ویل چې اول خو CCP صاحب و SSP ऑपरेशन दे दिकली करायला कम लेवाने सुख दे बेदबी माफ मा तवई दा मोहम्मद अली एसपी को सिर्फ डायरेक्ट पिस्टल कई मा तवई मा वर्क छे चलेनो मा जील दकी नन बराजी आती सो दे के सुनो वाले रे पखपल बर्तदान पावाला कई सर वाले दास्ता सु बरकाती सर जी चिरा कम पुलिस अफसरान वाला दी जदई तम रिक्वेस्ट वाल को सर जी तो अल्लाह ने डी उमर दर का زما په خدای خوش قسمت سره سرجی ډېر افسران نشته قبر کې پراته دي خو زما په خدای قسم چې هېڅ په کار نه راځي د دې غریبو عوامو دعا ستاسو په کار راځي زه وایم چې کوم افسران را روان دي دې افسرانو ته سوال کوم چې د CCP صاحب مشن خپل کوي دا هر څه به ختم انشاءالله دا هر څه به ټیک انشاءالله مطمئن څه نه وایي زما په خدای قسم لا اله الا الله محمد رسول الله زبڑے بیرو سڑو سره تعلق ساتم چې ځان ته فرغونان ویل نه نکلی پرې کول او تختیدل ولی یو مرد مجاهد ځان ولو خپل بچی مخرج دا به یتیمانان کیږي زبدي دنیا نه شهید کیږم زدي خپل چې کوم زما افسران ولایت دي خاص کر د خپل ټول افسران ډیر خولي دي خو زده CCP سے د SSP ऑपरेशन سے تمام مخکې SP سے پاتې شوی
زمونږ DRC ته به هم راتلو. زه تاسو ټولو ته خوښ کوم چې د چا څه مسلې بېغمه راځئ، خو زه تاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم. سهار یو ملګری راغلی سعید استاد څه شو د ده نه څومره وخت نه راشه لږ په خپله ووایه پیسې دې چا نیولې وې در ووایه. یره جی ما نه چا پیسې نیولې وې او تلم به راتلم به یو جرګه مار بل جرګه مار او هغه سړي به دا ویل چې زه دله پیسې نه ورکوم. 10 लाख روپۍ دي زه استاد سړی ما د ښځې کالی مې خرڅ کړی یو شی او بل شی یو پلاټ هم اخیستی و نه پلاټ راکولو راله او نه راله ځای راکولو او زما پیسې چې کوم دی په هوا کې ځوړندې وې. صرف او صرف لاړم دونه مې وکړه بایدوې په لاره تېرېدم او زمونږ د سټي سرکل محمد علي صاحب DSP دفتر مخې ته هسې مېړه وکړه ورغلم ما چې صاحبه زه خو استاد سړی یم زما خو نور څه وسم نشته دی او نه نور څه شته په 10 ورځو کې دننه د درخواست 10 ورځو کې دننه زما کار یې حل کو او زه نه زما بچي به هم دته انشاءالله تعالی دواګانې کوي او دا د CCD صاحب چې کوم دی دا د هغه میشن دی د هغه هم ډېره حد نه زیاته شکریه او د محمد علي DSP صاحب هم ډېره شکریه.